ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला आता है सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब हुआ जे allow only one user at a time to run a program। बेसिकली जे एक कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक टाइम में एक ही यूजर काम कर सकता है या कोई प्रोग्राम को रन कर सकता है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है MS DOS होता है। हाँ, उसके बाद आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल यूजर के लिए होगा। तो एक साथ मल्टीपल यूजर इस पर काम कर सकते हैं बेसिकली। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है वो मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है। दैट अलाउस सेम डाटा एंड एप्लीकेशन टू बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर इन सेम टाइम। बेसिकली एक ही डाटा को, एक ही टाइप के डाटा को अगर चाहे तो मल्टीपल यूजर सेम टाइम पर उसको एक्सेस कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता। उसके बाद होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है मल्टीपल प्रोसेस। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू और मोर प्रोसेस फॉर सिंगल रनिंग प्रोसेस। बेसिकली अगर मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहा है तो वो मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे जो कंप्यूटर एक साथ 2-3 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, जैसे जो फाइल कॉपी पर भी लगा दिए, कुछ इंस्टॉल पर भी लगा दिए, मूवी भी देखने को लगा दिए, गाना भी बजा दिया, तो 4-5 काम एक साथ हो रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें आता है जो लाइनेक्स आ जाएगा, यूनिक्स आ जाएगा, विंडोज 7 आ जाएगा। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Time sharing operating system allow execution of more than one task or process concurrently. Process time is divided into different tasks, and division of the time is also called time sharing। Basically ये basically होता है जे एक साथ 2-3 काम हम लगा दिए कंप्यूटर पर, सबको बराबर बराबर टाइम डिवाइड करके दे दिया, तो टाइम शेयर कर दिया ना। जैसे आपको भी हम 2 मिनट दे दिए, 2 मिनट इनको भी दे दिए, 2 मिनट इनको भी दे दिए, फिर 2 मिनट आपको दिए, 2 मिनट इनको दिए, 2 मिनट इनको दिए, बस टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेसिकली टाइम को शेयर करके ये चलता है। जैसे विंडो 95 और ये जितने आए हैं सारे ये सब हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज व्हेन देयर टाइम रिक्वायरमेंट इज वेरी स्ट्रिक्टली और लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रोबोट। बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे जे अगर किसी मिसाइल को छोड़ना है तो वहां पर 1 सेकंड भी इधर से उधर हुआ तो गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए। तो वो सब जगह पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। चाहे एयर ट्रैफिक के लिए, अब प्लेन उड़ रहा है और लैंड कराना है या कुछ करना है, उसमें 2 सेकंड इधर उधर होगा तो क्रैश कर सकता है, इसलिए उसके लिए यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है नेटवर्क पर यूज होता है। जैसे जी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए यूज होता है, या एक मशीन से दूसरे मशीन पर डाटा ट्रांसफर करना है विदाउट किसी चीज के, बेसिकली नेटवर्क के थ्रू, तो वहां पर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली जो एक काम हम प्रोसेस में लगा दिए सिंगल जॉब, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा बैच चालू नहीं होगा। तो उस टाइप का जो वर्क होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। द OS डिफाइन द जॉब व्हिच हैज प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कमांड। मतलब पहले से डिफाइन है सीक्वेंस कमांड का, उस कमांड के सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। पहला खत्म हुआ देन दूसरा चालू हुआ, दूसरा खत्म हुआ देन तीसरा चालू हुआ। इस तरह से सीक्वेंस ऑफ जो टास्क होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट बेसिकली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्मार्टफोन को ऑपरेट किया जाता है, या टैबलेट हो गया या एंड्रॉइड टीवी आजकल आ रहा है, ये सब ऑपरेट हो रहा है। अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मोबाइल में, वो एंड्रॉइड होता है, साइबेरियन होता है, iOS होता है, ब्लैकबेरी होता है, ये सारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जो कॉमनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन कौन से है, तो इसमें आएगा विंडो आएगा। विंडो जो लॉन्च हुआ था विंडो 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1985, 1985 ईस्वी में विंडो का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था। जो था वो GUI बेस था। GUI बेस कहने का मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस है, ठीक है।
उसके बाद से विंडो के बहुत सारे वर्जन आए, जैसे 95 आया, 98 आया, विंडो NT आया, XP आया, 7 आया, 8 आया और सबसे लेटेस्ट अभी 10 मार्केट में चल रहा है। उसके बाद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्री है, ओपन सॉफ्टवेयर है, आप नेट से ओपनली से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विंडो के साथ लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइनेक्स के साथ आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी इसको यूज कर सकता है और इसको मॉडिफाई भी बेसिकली एनीबॉडी कैन यूज एंड मॉडिफाई। बेसिकली आप डाउनलोड करके उसको चाहे तो मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कस्टमाइज, अगर प्रोग्रामिंग आपको आती है तो उसके हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन डाउनलोड फ्रॉम linex.org। linex.org एक साइट है इसका, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस डिफाइनिंग कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइनेक्स कर्नल। इसमें जो मेन इसका कंपोनेंट होता है वो लाइनेक्स कर्नल होता है, ठीक है। उसके बाद बॉस, BOSS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। दिस इज एन इंडियन डिस्ट्रीब्यूटेड GNU लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, और इंडिया के द्वारा बनाया गया है। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में, इंडिया के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बॉस, फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिक्स। यूनिक्स जो है मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो 1969 ईस्वी में बेल लैब में डेवलप किया गया था, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा था जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था सी प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए। इसके बाद इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स है, जैसे यूनिक्स all through the various share common similarities most popular in the GNU। बेसिकली इसके सिमिलर में बहुत सारे आए, जैसे GNU लाइनेक्स आया, मैक OS जो एप्पल का है वो भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद आता है सोलारिस। ये भी बेसिकली फ्री है, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया था सन माइक्रो सिस्टम 1992 सन माइक्रो सिस्टम जो जावा बनाता है उसके द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था सोलारिस। हाँ, इट इज नोन एज ओरेकल सोलारिस। सोलारिस इज द रजिस्टर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ द सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन, मतलब सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन सब यूनिक्स बेस्ड ही है। बेसिकली जितना ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स और यूनिक्स बेस्ड ही है, विंडो को छोड़ के। It is quite scalable and used to virtual machine। ये virtual machine पर यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिजिटल मोबाइल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन और टैबलेट पर चलता है। मोस्ट कॉमनली यूज इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और साइबेरियन सबसे कॉमनली जो यूज होता है मार्केट में। उसके बाद आते हैं यूजर इंटरफेस क्या होता है। यूजर इंटरफेस बेसिकली अलाउ टू इजिली एक्सेस कम्युनिकेशन विद द एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है जो यूजर कंप्यूटर को इजिली एक्सेस कर सके, उस पर काम कर सके, उस पर कम्युनिकेट कर सके। अब इसमें भी जो है इसका जो टाइप है ये दो तरह का होता है। बेसिकली यूजर इंटरफेस दो तरह का होता है, एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI, दूसरा होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, ठीक है। अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे आइकन यूज हुआ, ऑडियो इंडिकेटर यूज हुआ, प्राइमरी नेविगेशन, कुछ जैसे फोटो लगा के जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जैसे बहुत सारे आइकन होते हैं डेस्कटॉप पर, सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। या आपको किसी ड्राइव को खोलना है तो वहां पर कुछ फोटो लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, मतलब ग्राफिक से रिलेटेड जितना इसी करके बनता है वो सारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है जो कमांड लाइन पर चलता है, जैसे डॉस हो गया, जिसमें हम ग्राफिकल कुछ भी नहीं देखेंगे, वहां पर कमांड लिखेंगे और इंटर दाबेंगे, देन हमारा काम होगा। तो वहाँ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में जो होता है खाली कमांड बेस्ड काम होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में जो यूजर फ्रेंडली होता है और यूजर को क्या कहते हैं आइकन और इसी को देख के बेसिकली यूजर को ज्यादा समझ में आता है कि कौन चीज कहाँ है। और आपका कैरेक्टर इंटरफेस में बेसिकली आपको होगा जिस कमांड याद होगा तभी काम चलेगा, ना तो नहीं चलेगा। लेकिन इसमें आपको कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, कि डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली जो कंप्यूटर के स्पीड को जो मेंटेन करता है, या कंप्यूटर में किसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व करता है,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर स्मूथली चलता है। जैसे जो एंटीवायरस का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, वायरस लग गया, तो कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर कोई एंटीवायरस डाल देते हैं, उस वायरस को क्लीन कर देते हैं, फिर कंप्यूटर मेरा स्मूथली चलने लगता है। तो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज वही है जो कंप्यूटर के स्पीड को मेंटेन करे और उसमें जो प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करे। ठीक है, अब जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, बैकअप हो गया, कंप्रेशन हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, फाइल मैनेजमेंट टूल हो गया, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद आता है, ये लास्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया गया हो यूजर एंड के लिए, बेसिकली यूजर यूज करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट अकाउंटिंग एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया या कुछ अकाउंटिंग से काम हो गया या ब्राउजर हो गया या किसी को ईमेल भेजना है, फिल्म देखना है मीडिया प्लेयर के थ्रू, फाइल व्यूअर होता है, गेम होता है, फोटो एडिटर होता है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली किसी न किसी विंडो पर चलेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जनरल पर्पस होता है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दो तरह का होता है। अब जनरल पर्पस जो जनरली सबके लिए होता है, कस्टमाइज जो स्पेशल किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये विंडो सॉफ्टवेयर का द एंड होता है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग का चालू